मेरे माता और पिता मुझे बचपन में ही छोड़ करके इस दुनिया से, इस संसार से, इस जगत से स्वर्ग लोक को चले गए, मर गए। हाँ सब बाबू कैसे तो है माई बाबू मर गए। साले उनकी मृत्यु आई और वो मर गए। अच्छा खाए बिना मर गए। साला मैं तुझे कोई आदमी दिखाई दे रहा हूँ जो मेरे माता पिता खाने के बगैर मर जाएंगे? तब कैसे मर जाए? उनकी मौत आई और मर गए। ये बता साला क्या तुम इस संसार में परमानेंट है? चला समय से मर गया। अच्छा भावा समय से मर गए। हाँ माता पिता के चले जाने के बाद मेरा लालन और पालन मुझे पाल पोष करके छोटे से बड़ा करने वाले मेरे घर में मेरे चाचा श्री है, जिनका नाम श्री राम जस है। हाँ मेरे चाचा ने मेरा लालन पालन कर करके मुझे छोटे से बड़ा कर दिया। मेरे साथियों, मेरे चाचा के पास 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटा है और 1 बेटी। सबसे बड़े बेटे का नाम रमेश है, जिसकी शादी हो गई है। बहू का नाम राजकली है और अपने ससुराल की संपत्ति पे रह करके वहाँ पे अपना ऐशो आराम करता है। बाबू भूल गया था क्या? भौजी का नाम रेखा बा की रात कर लिया। हाँ बड़ी बहू का नाम रेखा। हाँ उससे छोटा है राहुल। राहुल जो इसकी भी शादी हो गई है। छोटी बहू का नाम राजकली है। खोपड़ी तो घूमतिया है। मेरे साथियों, उससे छोटी मेरे चाचा की एक लड़की है जिसका नाम रंजना है। रंजना अपनी पढ़ाई कर रही है। और राहुल प्रयागराज नवाबगंज थाने में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पे अपना कार्य कर रहा है। मेरे साथियों, मेरे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। दोनों चीज की कमी नहीं है, लेकिन लड़वे घूमता है। तूने मेरे मन की और मेरे दिल की बात बोल दी रे। गांव वाले बहुत ताना देते कि योगी साल पहला काट योगी का साल हो गया। मैं तुझे जानवर दिखाई दे रहा हूँ इंसान। गांव वाले कहा आज 2 दिन से मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आती है तो महुआ वाली मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस समाज को अटेंड करता हूँ, गाँव हो, शहर हो, बाजार हो, गली हो, थाना कोर्ट कचहरी, हर जगह पे सिर्फ मेरी चर्चा चल रही। हाँ सही है। मेरे साथियों और मेरे दोस्तों ने भी ये चर्चा चल रही है कि राम जयपाल तुम्हारे साथ में तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जानता है ऐसी हवा क्यों चली है? क्यों चली है? मेरे चाचा के दोनों बेटों की शादी हो गई, लेकिन इस घर का सबसे बड़ा बेटा कौन है? आप हैं। मैं हूँ ना? सही है। छुटुआ, ये गाँव और ये मेरा दोस्त जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है। मैं इस घर के 1/2 का हिस्सेदार हूँ। जितनी जमीन, जितनी प्रॉपर्टी, जितनी संपत्ति है, सब में मेरा आधा है। और मेरे चाचा ने अपने 2 बेटों की शादी कर दिया, लेकिन अभी तक
मेरी शादी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, अफीम पीता हूँ, चरस पीता हूँ और कोठे पे जाकर के बहुत नीच मनैया है। नीच नीक? बहुत नीच मनैया है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहा हो। मैं इस इलाके का, इस शहर का बहुत ही नीच नीच अरे छठुआ, बहुत ज्यादा बोलने की कोशिश करेगा ना, आप नीक है, नीक रहेंगे तो साला ऐसी गोली तेरी खोपड़ी में मारूंगा ना कि तेरी खोपड़ी का ढक्कन आसमान में उड़ करके अरे हमका काम आ रहा बाबू, हमका काम आ रहा जे तोरे साथे नहीं शादी करता हूँ उनका मर गया, हमका मर गया। छठुआ, आज हमारा मूड और हमारा दिमाग में कुछ और चल रहा है। और सुन साला, तो इस घर का नौकर है रे। आज मैं तुझको जैसा बोलूंगा तू वैसा करेगा। क्या करूँगा? और सामने देख, शराब का ठेका दिखाई दे रहा है। शराब देगा? चल पहले उस ठेके पे चलेंगे शराब पिएंगे और उसी शराब के नशे में चलेंगे अपने चाचा के पास और उसे पूछेंगे कि चाचा, इस घर का बड़ा बेटा कौन है? अगर उन्होंने कह दिया कि तुम, तो मैं उसे सवाल करूंगा कि शादी पहले नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे बेटे की आनाकानी हुई न रे छुआ साला, तो आज इस घर में बहुत खून खराबा हो जाएगा। ये मैं भी नहीं जानता। हमारे महान पुरुष डायरेक्ट बिचकी से काट के सही, जिसको आज हमारे पूरे देश में उनकी प्रतिमा और उनकी मूर्ति पे रख करके उनकी पूजा की जाती है। सही कह रहे हैं। उनका कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। कहते रहो। ये नारा किसका? हमारे बाबा साहब का। दोस्तों, कहते हैं कि जो हमारे जेब में पेन है वो बाबा साहब की देन है, और जो हमारे पास दौलत है वो बाबा साहब के बदौलत है। न तो हमें जिंदगी की खुशी है और न मौत का गम। न तो हमें जिंदगी की खुशी है और न मौत का गम। और जब तक है तुम जय भीम कहेंगे अगर पैदा न होता वो मसीहा, अगर पैदा न होता वो मसीहा, तो ये खुशियों का सिलसिला नहीं होता। दो रंग रहती ये जमीन रहती, लेकिन आसमान का नीला झंडा नहीं होता। ये भारत देश कब का कंगाल हो गया होता। ये भारत देश कब का कंगाल हो गया होता यारो, अगर हमारे इस भारत देश को भीमराव अम्बेडकर जैसा हीरा न मिला होता। हीरा न मिला होता। मेरे साथियों, चलते चलते ऐसे महान देव पुरुष के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए दो शब्द बाबा के चरणों में श्रद्धा अर्पित करता हूँ। गीत इधर जाके ये हमारे रोशन लाल
कदम बढ़ावे बहिनी कदम बढ़ावे भैया रहिया बौद्ध धर्म अपनावे कदम बढ़ावे सजनी रहिया बौद्ध धर्म ये आगे हमारे श्रीमान ये हमारे प्रकाश भाई जिनका साउंड है माइक्रोफोन आप लोगों के बीच में ये आवाज जो शिक्षित हो संगठित बनो दादा साहेब आई सपना शिक्षित हो संगठित बनो दादा साहेब आई ये आगे हमारे भाई ये सपना भैया साहेब आई सपना धर्म के सुमान हित करो धर्म बतैली अपना झंडा पंचशील लहराओ कदम बढ़ाओ झंडा पंचशील लहराओ कदम बढ़ाओ कदम बढ़ावे भैया रहिया बौद्ध धर्म अपनाओ कदम बढ़ावे भैया दलित के खातिर बाबा अपन गलत होले कुर्बानी दलित के खातिर बाबा अपन गलत होले कुर्बानी बाबू गलत होले कुर्बानी भैया अब चल न पाए केहू के मन माली अब जनिया पल शीरे झुकावे कदम बढ़ावे सजनी अब जिया भूषण होता घर में नहीं घर भगवान का खपड़ा बहर वाला कपारी के मौसम अच्छा मतलब भूषण वही भरा वाला तो का कुछ याद नहीं याद होगी हम तो नहीं याद हो रहे कहां रहे कब गेहूं कटा हां अच्छा भूषण हो रहे हां और तो ठीक है ना अब तो ठीक है तुम्हें खराब यहां लगता है कब आए जब गांव घूमा दिया गांव रहा था तो खातिर सुबेरे सब पे हौरी बना के रखे
देखा भैया यहाँ बैठा के कहता है बेटो बती माई बहनी है सब केहू ते हमें बारे में बताए बारे में भौजी बिगड़ी न के तो भाई आज आप सब ना जाना हो गया कि हमारे भौजी के बारे में क्या बात है। तो ज्यादा तो कुछ नहीं, केवल 3 पाव लिखवा, 1.5 पाव करीबा जुआ है मोट मोट, 150 ग्राम चौगड़िया है, तो इसी ऊपर ऊपर किला सारे छोटा है। ये हमारे बारे में बताया था लिखिया जुआ चौगड़िया किला छोटा है बारे में होता बारे मतलब हमारे विषय में हमारे परिचय बताए हमारा नाम क्या बा हमारा काम क्या बा हम कहाँ के रहे वाली। जब से शादी करी हो भौजी आज तक कबो हमसे लेवाई हो जब से शादी की कहो लेवाओ कहाँ ले लेवाए ना काहे मतलब कहो मान नाम नहीं ले तो काम सामान दे दो भौजी। कौन सामान सम्मान सामान दे थी इलाज करी थी हम। हाँ नदी का तरह याद है इलाज नहीं करी लिहाज सब बात छोड़ अगर हमारा नाम नहीं ले चाहता चुपचाप बैठ जा हम आपस बच्चे भैया इसको बता दे ठीक। हाँ तो सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं जिला पटना ग्राम प्रेम नगर की रहने वाली हूँ। हमारा नाम राजकली दुनिया के भली जा तू एक दिन हिलावत चली महारानी का कहा था जाऊ एक दिन हिलावत चली क्या हिलावत चल रहे मार्केट नहीं जा तू हाथ गोड़ हिलावत। हमारा नाम राजकली दुनिया से भली लेकिन हमारे परिवार में हमारे बुढ़ाऊ हैं रामदास किसान बाबू बाबू और हमारे बड़े जेठ जी हैं जिनका नाम है रमेश। एक जेठानी है जिनका नाम है रेखा। भौजी हमारे पति के नाम पर राहुल दोनों पुलिस इंस्पेक्टर हैं। उनका ड्यूटी प्रयागराज नवाबगंज थाने में लगी हुआ। हाँ सही है। लेकिन कोनो बात नहीं एक छोटी ननद बा ननद का नाम है रंजना। अरे बताओ छोटू बा इसी परिवार में बड़े जेठ जी हैं जिनका नाम है राम जयपाल चहरिया। लेकिन छोटू दुख के बात ही बा हमारे जेठ जी बीरापुर में ससुराल में निवासा रहा था। अच्छा 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 तो बीरापुर में मासा का है।